हेलो गाइज, गुड इवनिंग। मैं आनंद सर। आज मैं आप लोग को क्लास 10 का चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्किल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? अ कार हैज टू वाइपर्स which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 centimeter sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blade. कहता है एक कार है और दो वाइपर है। जो आगे वाला भाग होता है ना कोई भी गाड़ी का, उसमें है ना वाइपर लगा रहता है, जाकि जो भी बारिश हो, डस्ट हो, उसको साफ करने के लिए वाइपर को कहते हैं साफ करने वाला। आगे वाला भाग शीशा में लगा रहता है ना, ठीक है, जहाँ ड्राइवर बैठते हैं सामने। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करते हैं, नहीं मिलते हैं। ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ। अब कहता है कि प्रत्येक वाइपर का जो ब्लेड है, जो आपका पत्ती है, उसका लंबाई 25 सेंटीमीटर तक वो साफ करने वाला एंगल 115 डिग्री का बनाकर साफ करता है, क्लीन करता है। फाइंड टोटल एरिया क्लीन। टोटल जहां पे साफ कर रहा है वो टोटल एरिया बताइए। जो उस ब्लेड पहुंच रहा है वो टोटल एरिया जहां पे क्लीन कर दे रहा है उसका एरिया आपको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 का फिगर आपको मैं ऐसे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। मान लेते हैं सामने वाला भाग एक कोई कार है या बस है। ये सामने वाला शीशा लगा हुआ है इस तरह से, ठीक है। इसमें दो आपका वाइपर लगा हुआ है। एक आपका लेफ्ट साइड से वाइपर है, एक लेफ्ट साइड से आपका वाइपर है और इतना भाग को क्लीन कर रहा है। एक आपका राइट साइड से वाइपर है और इतना भाग को क्लीन कर रहा है, ठीक है। ये दो वाइपर लगा हुआ है। इस भाग को यहाँ पर रहता है, ऐसे से घूमते रहता है, ठीक है, वाइपर। अब इस वाइपर का लेंथ जो है 25 है। अगर ये वाइपर 25 है तो ये भी 25, इसका लेंथ दोनों सेम है, ठीक है। दोनों का लेंथ सेम है और ये भी आपका 25, ये भी 25। इस तरह से आपका दोनों रेडियस है और एंगल आपका 115 डिग्री है। यहाँ पर एंगल बना रही है 115 डिग्री, तो यहाँ भी 150 डिग्री एंगल है, ठीक है। वीडियो तो बहुत आसान तरीका से सॉल्व करने वाला हूँ, बहुत शॉर्ट बताने वाला हूँ। मेरे वीडियो को लगातार आप देखते रहें, लोगों को शेयर करें और ज़्यादा ज़्यादा हो सके तो कमेंट और हमें लाइक करें, ताकि हम जैसे टीचर लोग मोटिवेट होते हैं। अभी हम छोटे स्तर से आपके सामने टीचर बनकर आए हैं, तो आप हमें बड़े टीचर बना सकते हैं और बेहतर तरीका से लोग तक हमारी वीडियो को पहुंचा सकते हैं, ताकि मैं और ज़्यादा जागृत करूं अपने जितने टैलेंट है, जितने अंदर मेरा बसा हुआ है, जो भी मेरे अंदर वो नॉलेज है, वो नॉलेज मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, ताकि आप ले। तो वो नॉलेज कैसे दें हम आप लोग को, तो उसको आप स्प्रेड करें, यानी फैलाएं, लोगों को बताएं। अगल बगल कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमसे हैट करते होंगे, घृणा करते होंगे, नफरत करते होंगे। कारण क्या है कि और दूसरे टीचर पर पढ़ेंगे तो वो मेरे जैसे टीचर को वो हेट करेंगे ही, क्योंकि पहले से ही जहाँ पढ़ेंगे तो हम जैसे नए टीचर को वो हेट करेंगे ही, लेकिन बाद में उनको भी अच्छा लगेगा। कब? जब वहाँ से बेहतर उसे पढ़ाई मिलेगी। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप जैसा पढ़ाना चाहते हैं, आप जिस तरह से जिस एंगल से पढ़ना चाहते हैं उस एंगल से पढ़ाने का मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। आप मुझे सिर्फ सपोर्ट कीजिए। मेरे लिए कोई भी स्टूडेंट नफरत के लिए नहीं है, सारे स्टूडेंट एक समान है। आप आए मेरे पास और हमसे कोई भी प्रॉब्लम होता है कमेंट करें, पूछे, मैं सारे का सारे सॉल्यूशन बताऊंगा। लेकिन जिस क्लास में है आप उस क्लास को ज़्यादा पहले बेहतर ध्यान दें, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास के लिए हम ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। तो आप जो है अभी फिलहाल में एग्जाम है, तो एग्जाम को देखें और चाहते एक्स्ट्रा ओवर थोड़ा हाई क्लास का भी वीडियो देखने के लिए आप देख सकते हैं। इससे आप पहले ही सीख जाएंगे तो और बेहतर हो जाएगी, क्योंकि लोग अब जो है ये जमाना डिजिटल का है। लोग चाहते हैं पहले से ही जो जानकारी है वो हम पहले से ही ले लें। पहले हम लोग बच्चे थे तो हम लोग को ये पता नहीं था कि 10 क्लास भी एक क्लास होती है। जब 1 2 3 क्लास में थे, 5 क्लास में थे, तो हमें ज्ञान नहीं थी, नॉलेज नहीं थी कि 10 क्लास भी होती है। लेकिन आज के ज़माना में तो 1 2 क्लास वाले बच्चे भी बता सकते हैं कि आगे 10 12 और ग्रेजुएशन भी होते हैं। तो देखिए डिजिटल इंडिया नेट के जरिए कहाँ-कहाँ से लोग कहाँ तक जा सकते हैं। मोबाइल तो सब्जी की तरह बिक रहा है। पहले मोबाइल एक टिपने वाले बटन को खरीदने के लिए 5000 से
10,000 लगाना पड़ा था। एक सिम खरीदने के लिए आपको लंबी लाइन और बहुत दिनों तक वेट करना पड़ा था। लेकिन अब सिम तो आपको मिनटों में मिल जा रही है और मोबाइल तो आपको सब्जी की जैसा बिक रहा है। तो आप सस्ते दर पर भी ले सकते हैं और बाकी अपना वर्क कर सकते हैं। तो इस डिजिटल एरिया का आप फायदा उठाइए, नहीं तो फिर आप चूक जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 11 नंबर क्वेश्चन आपका सबसे पहले लेंथ बोले तो ब्लेड का लेंथ यानी रेडियस आपका दिया है कितना 25 सेंटीमीटर का लेंथ है और थीटा यानी एंगल कितना दिया है तो 115 डिग्री का लेंथ दिया या एंगल दिया हुआ है। और आप देख सकते हैं कि ये जो साफ कर रहा है, क्लीन कर रहा है, एक तरह से सेक्टर ही बन रहा है और यहाँ पे दो सेक्टर बन रहा है। एक लेफ्ट से साफ कर रहा है, एक राइट से साफ कर रहा है। एक कार के सामने वाला भाग को, शीशा को साफ कर रहा है, पानी को या डस्ट को। ठीक है, तो इस दोनों का मैं निकाल देता हूँ सेक्टर का एरिया। ठीक है, क्योंकि जितना साफ करा उसको तो निकालना होगा। तो यहां लिखेंगे टोटल एरिया, टोटल एरिया क्लीन एट each sweep of the blades। कहने का मतलब है कि ये टोटल क्षेत्रफल निकालना है जहां तक क्लीन कर सकता है, प्रत्येक इंच जहां स्वीप कर सकता है, जहां तक वो पहुंच रहा है ब्लेड पत्ती जो साफ कर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि मैं इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हिंदी मीडियम को भी पढ़ाता हूं। आप मेरे पास आए, मेरी वीडियो को देखें और प्लस मेरे पास भी संस्थान में आ सकते हैं या मेरे से आप वीडियो में ही देखें या कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ध्यान देंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन सबसे पहले दो सेक्टर है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे इनटू, और सेक्टर का एरिया क्या होता है तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर। दो सेक्टर है, 2 इंटू सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला है। पाई का वैल्यू आपका नहीं दिया हुआ है तो जो मन है बैठाइए। 2 इंटू पाई का वैल्यू यानी थीटा का वैल्यू 115 डिग्री ऊपर में 360 डिग्री इंटू पाई का वैल्यू 22/7 लीजिए और रेडियस आपका देख सकते हैं 25 है तो 25 2 टाइम्स है, 2 बार है, 2 बार 25 आप लिख देंगे और बाकी मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्टिंग डिवाइडिंग कीजिए और आंसर ले आइए, सॉल्व कीजिए। तो देखिए करते हैं सिंपल सा। अगर मैं इसको काटूं 2 से तो ये 18 बार में 180 बार में कट जाती है। क्या ये अब आगे कटेगी तो ये कटेगी 7 1 जा 7 नहीं कटेगी। ये दोनों को काट लेते हैं 11 2 बार में, अब ये 90 बार में छोटा होते जा रहा है दिन में, ठीक है। अब चाहे तो इसको भी और काट सकते हैं 18 5 जा 5 बार में, ऐसो 55 25। अब 18 3 बार में कट सकता है या 6 या 2 बार में, तो 3 बार में सदिए 3 3 या 9 2 5 नहीं कटेगी, 5 नहीं कटेगी, 11 नहीं कटेगी, 7 7 1 जा 7 नहीं कटेगी। यानी बाकी बचा मल्टीप्लाई, क्या क्या बचा 115 और 11 5 को 25 से मल्टीप्लाई 125 अपॉन में 18 इंटू 7, बस कैलकुलेशन बचा है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लाई और डिवाइडिंग बचा है। ये कर देंगे तो आपका हो जाएगा आंसर। इसके लिए आपको फार्मूला टेबल याद होना चाहिए। करते हैं मल्टीप्लाई। सबसे पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है 5 6 5 6 2 1, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया 1 2 5। 18 7 कितना होता है 7 8 जा 56, 7 जा 7 7 5 12। अब इसके बाद फिर यहाँ ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई 12 65 आपके सामने करते रहे 1 2 6 5 और 1 2 5 करते हैं मल्टीप्लाई 5 25 टू 5 से 30
5 से 30, 30, 32, 5 to 10, 10, 3, 13, 1 carry, 5 and 5 on 6. Next, 2 5 are 10, 1 2 is 12, 2 13, 2 to 4, 1 5, 2 1 just 2. Next, 5 6 2 1. Add करो 5 2 11 1 18 5 1. आप ध्यान से अच्छा से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो सकता है मेरा रॉन्ग भी हो सकता है जल्दीबाजी में। 15 8 1 2 5 ओपन में 1 2 6। इसके बाद आप आगे करेंगे सोल्व, डिवाइडिंग करना है क्योंकि एग्जाम आपकी है और मैं ज़्यादा वीडियो को लॉन्ग नहीं करना चाहता हूँ, यहीं तक का स्टॉप करना चाहता हूँ। और ये है सेंटीमीटर में, इसको सेंटीमीटर में देकर छोड़ दिया। आप इसे सॉल्व कर लेंगे क्योंकि सिर्फ बचा है क्या, डिवाइडिंग करना। तो आप कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।